सेट में पड़ा हुआ मुरली वाले गाय छलिया और भजन वाले मुरली वाले दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले दिल तुझ पे। भैया तबला उठा दो थोड़ा सा। मुरली वाले बंसी वाले गाय छलिया नैया मेरी टूट ढोले तुम ही पर लगैया नासिर छैया शीर छुदैया और मुकुट परवारे दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले दिल तुझ पे कुर्बान कन्हैया मुरली वाले। दीपक सर जो वहीं पे सुरकंडा के नीचे इनका गांव है। जोरदार ताली जरा इनके लिए। बाबा जी के परम भक्त गुरु जी के। आ जाओ राणा जी, आ जाओ। जयवीर सिंह राणा जी जौनसार में रहते हैं। ये देखो कितनी दूर से आपके गांव में गुरु जी के दर्शन के लिए आए और भागवत जी सुनने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए भी। बड़े भक्त हैं, परम भक्त हैं। कुछ परिस्थिति बस इस वक्त उदास है, लेकिन शीघ्र में बाबा जी से मिन्नत करूंगा कि इनके जीवन में खुशियां आए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शेर सिंह जी हमारे इस पूरे आश्रम के सबसे वरिष्ठ सदस्य, भजन भी बहुत सुंदर गाते हैं और ढोलक भी बड़ी सुंदर बजाते हैं। शेर सिंह जी, इनका गांव खुरेत है। 5वीं 6ठी या 7वीं 8वीं कथा है, क्योंकि मैं तो अब देहरादून में रहता हूँ और ये तो अभी दिल्ली में ही है, लेकिन शायद इनकी 8वीं या
और बस ज़्यादा ना कहता हूँ, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोगों के इस ग्योरी गांव में और इस यहाँ पर भागवत हो रही है बड़ी की कृपा से आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आपको श्रीमद् भागवत पुराण आप ये प्रवचन सुनेंगे। ये कथा सुनने का कलयुग में बहुत ही बिल्ले व्यक्ति को जो है ये धार्मिक संस्थान में लोग बहुत कम ये आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन आप बहुत धन्य लोग हैं जो आप लोगों को ये इस गांव में व्यास भगवान और सदगुरुदेव महाराज की कृपा को मिल रहा है। जोरदार तालियां जरा शेर सिंह जी के लिए। बहुत सुंदर भजन करते हैं और जब बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। माता जी है, धर्मपत्नी है, बिटिया है और ताई जी भी है, कीर्तन मंडली है इनकी और बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं अपने मंदिर में बैठकर। देखिए आपके गांव में कैसी कैसी ब्राह्मण ये सभी तपस्वी हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड की इस देवभूमि पर गंगा का माँ गंगा मेरे सामने है। जितना भी समय मैं कथा करता हूँ माँ गंगा वटश पत्रश पुटे
शयानम श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। तेरी भोली सूरत खबरिया मेरे दिल में बसेरा तेरी भोली सूरत खबरिया मेरे दिल में बसेरा। तालियों में दम होना चाहिए। हरि हरि बोल। उन गोपियों से हमको मिला आज 3 दिन हो गए कथा को, 4 दिन का मौका और है, इसलिए भाव से गाओ और भाव से ताली बजाओ। तालियों की आवाज आनी चाहिए हम तक। क्यों? क्योंकि ये मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। कब आओगे आओगे कब आओगे जिस्म से क्या कब आओगे उन गोपियों से हमको मिला दो, रस करते कहाँ तुम बता दो। उन गोपियों से हमको मिला दो, रस करते तुम बता दो। सांवरिया सरकार की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। में 31
26 अध्याय है, इसमें चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं कि संसार में हमारा जो जन्म हुआ है वो 4 पुरुषार्थों के लिए हुआ है। मोक्ष, इसमें सबसे पहले धर्म को रखा और विद्वानों ने इसकी व्याख्या करी संतों ने कि धर्म से जो अर्थ कमाएगा उसी का जो है आगे कामनाएं पूरी होंगी और जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा और उसी को मोक्ष प्राप्त होगा। जिसी की कोई कामना शेष रह जाएगी वो दोबारा उस शेष नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। दक्ष प्रजापति के चरित्र के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ उपाख्यान एक आएगा, उसके माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया, चारों चीजों को समझाया। देखिए भागवत जी ऐसा परम पावन ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है और भक्ति इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। मुह रहो रसिको भूमि भाविका, ये पिबत भागवत रसमालयम, इस रस को जो है भागवत के रस को दिन रात पीते रहो, क्योंकि इसके अंदर जो है कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है। सब चीजों को सरल भाषा में इसमें समझा दिया कथाओं के माध्यम से। इसलिए मैं बार बार विनती कर रहा हूं पहले दिन से कि अपने घर में भागवत जी को पधारे या आपको एक एक कथा अपने बालकों को सुनाए, अपने घर वालों को सुनाए, ताकि धर्म आपके घर में चलता रहे। हमारे महामुनि वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को इसलिए लिखा था कि आपके अंदर भक्ति का प्रवेश हो, और सबसे अंत में लिखा इसलिए इसके अंदर सार सार है, छोटे शब्दों में सारी बातें समझा दी जो ज्ञान की है। बोलिए बाल कृष्ण भागवत भगवान की जय। रूपायाम तिस्त्र कन्या सजग्रे आकुति के विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ और उससे कौन प्रकट हुए? यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। सुबह सुबह यहाँ पर रोज यज्ञ होता है, ये यज्ञ नारायण भगवान जो है उससे प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण भगवान, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ये यज्ञ भी नारायण का ही स्वरूप है। और गीता जी में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है और वृष्टि से जो है अन्न पैदा होता है और उस अन्न से हमारा जीवन चलता है। इसलिए नित्य निरंतर ऋषि मुनि जो है बड़े बड़े यज्ञ कराते आए हैं। सदगुरुदेव भगवान भी बहुत वर्षों से हमारे गांव में ही बहुत सारे गायत्री के यज्ञ उन्होंने करा दिए। ऐसे घूम घूम कर विभिन्न क्षेत्रों में हम भारत के गायत्री यज्ञों की श्रृंखला को चलाते आ रहे हैं। तो इस यज्ञ के माध्यम से क्या होता है? जन जन का कल्याण होता है और गायत्री मंत्र के जाप से निरंतर आपके मन की जो है कलुषता मिट जाती है और आपके अज्ञान का पर्दा हट जाता है। आपके अंदर जो दिव्य ज्योत समाई हुई है वो प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र की आहुति डलवाई जाती है नित्य। जो लोग यज्ञ में आना चाहते हैं वो सुबह के समय पे भाग ले सकते हैं, कोई भी इस यज्ञ में आ सकता है। सबके लिए उचित सामग्री का इंतजाम सदगुरुदेव भगवान ने किया है। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से कराया जाता है ताकि आपके जीवन में कोई अड़चन ना आए। इतना सुंदर विधान आपके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने किया हुआ है, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए, ब्राह्मणों उनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। तब यज्ञ में ब्राह्मणों को जो यज्ञ करेगा उसको संतोष प्राप्त होगा, उसको शांति प्राप्त होगी। जो भी सब वैभव चाहिए वो यज्ञ के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए अत्रि ऋषि। अत्रि मुनि को याद करना विशेषकर बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अत्रि मुनि की पत्नी जो हुई सती अनुसुईया हुई और सती अनुसुईया इन दोनों ने जो है संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तप करो। पहले देखिए संतान पैदा करने से पहले तप करते थे तो धर्मवान संतानें पैदा होती थी। इसी प्रकार से मेरी माताएं तीनों प्रकट हो गए उनके सामने। तो अत्रि मुनि ने तीनों को देखा तो क्या, अनुसुईया माता जो है सदा अत्रि मुनि का ही ध्यान करती थी। एक दिन उनके सत की जो प्रसिद्धि थी वो तीनों देवियों तक पहुंची, ब्रह्माणी, पार्वती और लक्ष्मी जी के पास। तो नारद जी ने जाके कह दिया कि तुमसे भी जो सती है। अब तीनों
तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं अपनी पत्नियों की बात सुनकर तीनों देव अनसुईया के आश्रम में चित्रकूट आ गए और भिक्षा मांगने लगे कि माता हमें भिक्षा कराओ। तो अनसुईया माता ने कहा कि तुम भिक्षा कैसे ग्रहण करोगे? बोले आप जो है निवस्त्र होकर हमें भिक्षा दो, तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। अब जब उन्होंने ये बात कही तो माता अनसुईया ने ध्यान लगाया अपने पति अत्रि मुनि का, और ध्यान के माध्यम से उन्होंने देखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश छल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा कि अगर मैंने केवल अपने पति का ध्यान किया है और किसी का ध्यान नहीं किया तो ये तीनों बाल स्वरूप हो जाए। तो इतिहास बताता है कि ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों पालने में आ गए, और पालने के अंदर छोटे छोटे बालक के रूप में आ गए। माता अनसुईया ने उन्हें अपने दूध का पान कराया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलिए सती माता अनसुईया की जय। बाद में तीनों माताएं आई, उन्होंने क्षमा मांगी माता अनसुईया से, और तब उन्होंने जो है उन उसको भूल जाओ, उसके लिए भगवान से क्षमा करो, मांगो और आगे की तरफ को बढ़ो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, अत्रि अनसुईया भगवान की जय। इसी प्रकार से बोलिए नर नारायण भगवान की जय। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी जो तपस्या कर रहे हैं, और आज भी हम कलयुग के मानवों की जो आयु छोटी है, उस छोटी आयु में भगवान को पता था ये तप नहीं कर सकेंगे, अपने लिए ज्यादा जप नहीं कर सकेंगे क्योंकि सांसें बहुत कम हैं। तो भगवान स्वयं हमारे लिए बद्रीनाथ में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। दीवाना हो गया,
किताबी ज्ञान कहने वाले आपको बहुत से व्यास मिलेंगे, बहुत से संत मिलेंगे, लेकिन जब आप उसके अंदर उतरोगे भक्ति के अंदर, तब आपको महसूस होगा कि जो बात कही गई थी वो बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, और अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा? सब कह रहे हैं, लेकिन जब आप नाम की रटन लगा दो, बिल्कुल आपके अंदर निश्चित रूप से जानिए, बिल्कुल, क्योंकि भगवान का कैसा स्वरूप है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकांतं कमलनयनं। यो बड़ा देश का वो बुराड़ी दिल्ली में करते हैं संत समागम। तो संत, वो सबको संत मानते हैं कि आप सभी संत हैं, लेकिन आप अपने आप को भूले बैठे हैं। कोई अपने आप को राम कुमार कह रहा है, कोई श्याम कुमार कह रहा है, कोई सुनीता कह रहा है, कोई कविता कह रहा है, सब अपने नामों में खोए हुए, जो माँ बाप ने नाम दिया। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको आत्म ज्योति के रूप में प्रकट किया, उस ज्योत को आप भूल गए। जैसे ही आप उस ज्योत की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं जो आपके अंदर विराजमान है, आपके अंतर के पट खुलने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका जैसे ही वो पर्दा खुलता है, आप शांत हो जाते हैं। शांत होते ही जो है आपकी भक्ति अखंड हो जाती है। भक्ति है ये सदा करनी है, सदा आनंद, सदा दिवाली संत के आटो पहर आनंद, कि संतों की सदा दिवाली रहती है। भैया हम दिवाली साल में एक बार ही मनाते हैं, लेकिन संत जो है आटो पहर आनंद में उनकी रोज दिवाली मन रही है, क्योंकि भगवान का रोज भगवान चिंतन कर रहे हैं। बहुत से संत हैं जो कुछ दुराचारी भी है, व्याभिचारी भी है, कुछ गलत काम भी करते हैं, लेकिन अभी भी सैकड़ों की तादाद में जो है सच्चे संत भी हैं संसार में। हर वर्ग में अच्छे और बुरे होते हैं, तो हमने बुराई को नहीं देखना कि वो फला संत बुरा है, उसको देखना है कि फला संत कितना अच्छा है, अच्छाई को ग्रहण करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए? अच्छी वस्तु चाहिए, बुरी वस्तु की तरफ हम क्यों देखें? बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्थिति करी। योंता प्रविश्यमवाचिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास्तहस्रचरणसुतागादि प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहने लगे कि प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को एक नवीनता प्रदान करी। तो कहते हैं ऋषभदेव भगवान इतने तेजस्वी थे कि इंद्र ने एक बारी उनके राज्य में वर्षा नहीं करी। इंद्र ने उनकी परीक्षा ली कि ये भगवान का अवतार है या नहीं है, वर्षा ही नहीं करी, बरसात ही नहीं हुई। तो भगवान ऋषभदेव भगवान ने एक मत चलाया, जैन धर्म। जो जैन मुनि हमारे हैं वो जैन दो किस्म के हैं, श्वेतांबर और जो कपड़े पहनते हैं, और जो कपड़े नहीं पहनते उनको दिगंबर जैनी कहते हैं। तो जैन मुनि के रूप में उन्होंने एक बड़ा विशाल धर्म चलाया। उन्हीं ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत। अब भरत जो जड़ भरत है, इनका चरित्र सुनना बहुत ही आवश्यक है इस भागवत जी में, क्योंकि जड़ भरत का चरित्र हमें ये बताता है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। बहुत दृढ़ भक्ति की जरूरत है। जड़ भरत ने राज्य किया, अपना राज्य छोड़कर समय पर भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में आ गए, और जंगल में जाके श्री हरि विष्णु का ध्यान करने लगे। मोक्ष प्राप्त करने ही वाले थे भगवान के। तभी क्या देखते हैं, भगवान लीला करते हैं, माया का पर्दा आता है। एक हिरणी जो है शेर से बचने के लिए नदी में कूदती है, उसका प्रसव हो जाता है, बच्चा हो जाता है, हिरणी बह जाती है। ऋषभदेव जी संध्या कर रहे होते हैं, दयालु होते हैं जड़ भरत जी, और जाके उस बच्चे को निकाल लाते हैं अपने गोदी में। अब उस हिरण के बच्चे को पाल रहे हैं, कभी घास खिलाते हैं, कभी पत्ती खिलाते हैं, और उसके मुंह में जो है लीन हो गए, पूजा पाठ करना भूल गए। अब ऋषभ से जो जड़ भरत जी थे भगवान को प्राप्त करने वाले थे, लेकिन भगवान को प्राप्त करते करते मृग के बच्चे के मुंह में पड़ गए। मृग के बच्चे के मुंह में पड़ने के कारण जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो अगला जन्म मृग का ही हो गया। तो इसलिए भगवान का ध्यान करते हुए जो शरीर छोड़ेगा भगवान को प्राप्त कर लेगा, और माया का ध्यान करेगा तो उसी योनि को चले जाएगा। जिस चीज का हम ध्यान करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे पुरंजन अपनी स्त्री का ध्यान करते हुए मरा तो स्त्री बन गया। तो ऐसा मत करना भैया, संसार में कोई अपना नहीं है, किसी का ध्यान मत करना। ध्यान करने योग्य शरीर छूट गया, और शरीर छूटने के बाद पुनः ब्राह्मण वंश में आए, क्योंकि भगवान की भक्ति करी थी। अब इस जन्म में क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे।
शून्य जैसे कहते हैं कि भाई अपना ये तो कुछ, इसको कुछ नहीं पता। पिताजी ने विद्यालय में भेजा तो विद्यालय में पढ़ते नहीं, बोला भैया बड़ा झंझट है, अगर पढ़ाई करूंगा तो दोबारा फंस जाऊंगा, एक बारी तो कहते हैं मैं तुझे जो है सुधार दूंगा। तो जड़ भरत जी जो है समझ जाते हैं कि ये कौन है। तो देखिए वो मृग जो है, जड़ भरत राजा का चिंतन कर रहा था, तो आज राजा रघुकुल के रूप में वही मृग का बच्चा दोबारा चढ़ा हुआ उनके कंधे पे, जैसे उस समय कंधे पे चढ़ता था। जड़ भरत ने किसका चिंतन किया था? मृग का, तो मृग बन गए थे। और मृग ने चिंतन किया था राजा का, तो राजा बन गया। जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो रघुगुण को ज्ञान देते हैं कि हे रघुगुण, तुम किसको दंड दोगे? और राजा का काम है प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, न कि। तो जैसे जड़ भरत का चरित्र हमें ये सिखाता है कि हमें सदैव भगवान का चिंतन करना है। पता नहीं किस घड़ी, कोई भरोसा नहीं कब किसकी अंतिम घड़ी आ जाए, तो हर सांस के साथ उसका सुमरण करना है और भगवान का भजन करते करते इस जीवन को आनंद से बिताना है और छोड़ देना है। तो जैसे जड़ भरत जी का उद्धार हुआ भगवान की भक्ति करके, वैसे ही आपका उद्धार हो। इसलिए एक सुंदर भजन के द्वारा अपने मन में भक्ति का प्रवेश कराओ। भगवान कन्हैया का एक सुंदर सा भजन। प्रदेश अध्यक्ष और बड़े ही कर्मठ समाज सेवक, बहुत ही सुंदर इनके कार्य। हमारी इस कथा में पधार कर इन्होंने, और कुछ बोलेंगे आप? ठीक है, राधे राधे। बहुत दूर कोलंबी कला गांव से ये परिवार आया है और विशेष तौर पर यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए और आप सब लोगों के दर्शन करने के लिए आए हैं।
दहन के पक्के हैं। त्रिपुर दहन की लीला तीनों पुर जो है पूछत आए बहिया बुलाए गई दादा कारी मरनाने ले आए बहिया बुलाए गई दादा कारी पंडित जी दादा प्यारी मरनाने आए बहिया बुलाए गई दादा प्यारी अरे जो कान्हा मेरो नाम न जाने रे बना मेरो नाम न जाने अरे सुना नाम मेरो कान्हा तो गर्मी लगे गिरे जब कान्हा तो गर्मी लगे अरे गर्मी लगेगी तो गर्मी लगेगी गर्मी लगेगी तो गर्मी लगेगी अरे गोपियाँ भक्तान से वो घर में चलने पर लगवाए ले रे सरकार भरोसा आए बिजली ओ मोरे प्यारी मुरलिया निर्मल है प्यारी मुरली शरणों से देखी है गंगा प्यारी बड़बाढ़नाथे पुन्ना गजादिगरवीरतालपुष्पे बिल्वा सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म के गौ माता के भारत माता के आज के आनंद के